जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा लेके आया हूं आपके लिए बेहतरीन सा कोर्स। स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स आपको बनाएगा कॉन्फिडेंट। अब दिक्कत कहां आ रही है, बच्चों ने कहा कि सर आपने वो वर्ब्स तो बता दी रूटीन की, लेकिन अब थोड़ा डे रूटीन को पूरा स्ट्रक्चरल कैसे करें, और किसी से अगर रूटीन पूछना हो तो उसके लिए हम क्या करें। तो आज हम बात करेंगे किसी से प्रश्न पूछना हो उसके रूटीन के लिए तो आप कैसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि वाई लर्न टू टॉक अबाउट डे रूटीन्स। डे रूटीन्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं इतने, क्योंकि ये क्या है कि हमें प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टांत शुरुआत में हमें एक तरह से पुश करता है कि हम स्पोकन इंग्लिश बोल सकें, क्योंकि हमारे पास अभी कोई कंटेंट इतना है नहीं, हम किसी बात पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक बात ये होती है कि हम रूटीन पे ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसी रूटीन को लेते हुए आपके अंदर एक संशय है कि सर हम प्रश्न कैसे पूछे। तो चलिए हम प्रश्न पूछना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक ऐसी बातें जान ले जिससे कि आपका रूटीन और भी सॉलिड हो सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन फ्रेजेस का आप उपयोग करो जिससे कि आपके आइडियाज क्या हो, स्मूथली कनेक्ट हो जाएं। जैसे आई स्टार्ट, आई यूजली वेकअप एट, तो यूजली का प्रयोग करो, वेकअप का प्रयोग करो, एट कितने बजे, फिर नेक्स्ट, उसके बाद में आफ्टर दैट। अब आफ्टर दैट जैसे आई आई यूजली वेकअप अराउंड 6 o'clock, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोलोगे, आफ्टर दैट, उसके बाद मैं क्या करता हूं, देन, या फिर देन बोल सकते हो, उसके बाद मैं क्या करता हूं। फिर आप ये कहोगे हाँ भाई फिर दोपहर में पहुंचता हूं, इन द आफ्टरनून मैं ये करता हूं, आई टेक सिएस्टा, मैं दोपहर की नींद लेता हूं, आई टेक रेस्ट, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। एट नाइट आई गो टू बेड एंड टेक स्वीट ड्रीम्स, और अच्छे अच्छे सपने देखता हूं, ठीक है। तो हो गया क्या कि ये फिलर्स हैं, ये क्या है, एक तरह से ये फ्रेजेस हैं जो आपको जोड़ते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट, देन, फिर, तो ये बातें ऐसे जुड़ती रहती है। फिर दोपहर में क्या करता हूं, इन द आफ्टरनून। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, आफ्टरनून के लिए क्या आता है, प्रेपोजिशन इन आता है, इवनिंग के लिए भी क्या आता है, इन आता है, लेकिन नाइट के लिए क्या आता है, एट, ठीक है। मिडनाइट के लिए क्या आता है, एट, और नून के लिए भी क्या आता है, एट। ये तो एक्स्ट्रा बात होगी जो हमने सीखी। और मिडनाइट के लिए भी क्या आता है, एट। तो ये चीजें हमने देखी थी पहले भी, और इसको एक बार हम वापस से बैक जाके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आई वेक अप एट 6 AM हो गया। इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये आपको बोलना है। आई स्टडी इन द इवनिंग। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ऑलवेज यूज्ड, कौन कौन से हैं, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रियली, नेवर। आई रियली, जैसे किसी ने कहा कि हाँ आई रियली गेट लेट, ठीक है, मैं मुश्किल से ही लेट होता हूं, क्योंकि अगर लेट हो गया तो मेरी सैलरी कट सकती है, ठीक है। आई नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, बताया था ना कि मैं कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करता। आई यूजुअली गो टू टेम्पल, रास्ते में टेम्पल आता है, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, दर्शन करता हूँ प्रभु जी के, हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ। समटाइम्स, समटाइम्स, कभी कभार क्या करते हो, कभी कभार, समटाइम्स आई गो टू ऑफिस बाई कार, कभी कभार मैं ऑफिस कार से आता हूँ। वेन इट इज रेनिंग सीजन, जब क्या होता है, रेनी सीजन होता है, तो मैं क्या करता हूं, कभी कभार मैं कार से भी जाता हूं, बाकी मैं बस से ही जाता हूं, बाई बस। आई यूज, कौन सा, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट समटाइम्स आई गो टू ऑफिस बाय कार, मैं कार से जाता हूं। तो ये समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली, नेवर, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आगे हम प्रश्नों की बात करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। 6 बजे क्या करते हो, आई वेक अप, फ्रेशन अप, टेक ए शावर एंड हैव ब्रेकफास्ट। आई लीव फॉर वर्क, आई हैव लंच विथ माई कलीग्स। आई गो फॉर ए वॉक और एक्सरसाइज में आफ्टर वर्क, वर्क के बाद क्या करते हो, ठीक है। इवनिंग में क्या करते हो, आई वॉच टीवी और रीड अ बुक। 8 से 10 बजे बीच में क्या करते हो, आई टेक डिनर एट 8 PM एंड बेड बाय 10 PM। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इन वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपना शानदार रूटीन बनाइए, ठीक है, और पूछिए। अब पूछने की बात हम करेंगे, इसके बाद पहले कनेक्टिव और देख लो, जैसे मैं आपको वापस से बता देता हूं। आफ्टर दैट, लेटर, लेटर मतलब इसके बाद में यह करता हूं। देन, इन द इवनिंग, फाइनली, फाइनली आप क्या करते हो, बिफोर गोइंग टू बेड, बेड में जाने से पहले मैं क्या करता हूं, आई वर्शिप गॉड, मैं ईश्वर की, आई वर्शिप गॉड एंड आई थैंक गॉड फॉर द बेटर डे। मैं बेड में जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, आई थैंक गॉड फॉर बेटर डे, मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा दिन आज का अच्छा निकाला। सो बिफोर गोइंग टू बेड आई थैंक गॉड, ठीक है, फॉर द बेटर डे, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर की बात हमने कर ली, ठीक है। एक बार सेंटेंस में और देख लेते हैं, जैसे आई ऑलवेज स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ टी, मैं हमेशा मेरा दिन की शुरुआत करता हूं एक चाय के प्याले से। आई यूजुअली एक्सरसाइज इन द इवनिंग, मैं प्राय जो क्या है, यूजुअली क्या करता हूं, लगभग मैं क्या करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं इन द इवनिंग में। आई समटाइम्स ऑर्डर फूड ऑनलाइन, मैं कभी कभार फूड ऑनलाइन क्या करता हूं, ऑर्डर करता हूं। आई रियली वॉच टीवी एट नाइट, मैं मुश्किल से ही क्या करता हूं, टीवी देखता हूं।
रात को, और मैं कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करता हूं। ठीक है, अब आ जाता है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि आप किसी से पूछें कि भैया आप कब उठते हैं, तो कैसे पूछोगे? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, ये है आज। अब वहां तक तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था, अब यहां से आगे पढ़िए कि तुम कितनी बजे उठते हो सुबह। हाउ डू यू गेट टू वर्क और स्कूल, आप वर्क या स्कूल कैसे जाते हैं? बाय कार जाते हैं, बाय टैक्सी जाते हैं, बाय टेम्पो जाते हैं, बाय साइकिल जाते हैं, ऑन फुट जाते हैं, पैदल जाते हैं। ऑन फुट, ऑन फुट के लिए मतलब पैदल जाने के लिए ऑन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। बाकी सबके लिए बाय कार, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय टेम्पो सब आ जाएगा। व्हाट डू यू डू आफ्टर वर्क, अरे भैया वर्क के बाद क्या करते हो? वर्क के बाद आई गो टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, या फिर आई गो टू जिम एंड डू माई एक्सरसाइजेस, और मैं मेरी जितने भी व्यायाम है वो सारे करता हूं मैं। डू यू एक्सरसाइज एवरी डे? नॉट एग्जैक्टली बट समटाइम्स आई गो टू जिम। कोई ऐसे बोले, और कोई बोले ये नहीं नहीं नहीं, आई नेवर स्किप माई एक्सरसाइजेस, मैं कभी भी मेरी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करता हूं। तो लाइक दिस आप ऐसे चीजों को जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको एज ए मॉडल डायलॉग के रूप में देखते हैं। व्हाट्स योर मॉर्निंग रूटीन लाइक, आप पूछ सकते हो। अगला बोलेगा आई वेक अप ये टेक ए शावर एंड देन हैव ए क्विक ब्रेकफास्ट। ठीक है, डू यू वर्क फ्रॉम होम और गो टू ऑफिस, क्या तुम घर से ही काम करते हो, ऑफिस जाते हो? आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, देखो मैं घर से नहीं करता, मैं ऑफिस जाता हूँ 9 बजे। ठीक है, देखो कैसे हमने पूछा और कैसे उत्तर आया वो आपको जानकर रखनी है। व्हाट्स योर मॉर्निंग रूटीन लाइक, क्या है आप, जैसे मतलब आपके मॉर्निंग रूटीन है क्या, ये आप पूछ सकते हो। व्हाट डू यू डू, अब आप क्या करते हैं, मॉर्निंग में क्या करते हैं ये आप लिखेंगे। आफ्टरनून में आप क्या करते हैं, इवनिंग में क्या करते हैं, नाइट में। अगले से अगला पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, कब, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, एट नाइट, क्या करते हैं वो आपको बताना है। और अगर हम देखें इंटरव्यू ईच अदर, अगर हम करें एक दूसरे से बातचीत करें, तो प्रश्न आता है हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग्स, तुम तुम्हारी शाम कैसे स्पेंड करते हो? तो अगला बोल रहा है आई यूजली गो फॉर ए वॉक, मैं जाता हूं घूमने मेरे दोस्तों के साथ, एंड देन रिलैक्स बाय वाचिंग टीवी, और फिर मैं रिलैक्स भी करता हूं टीवी देख के। ठीक है, तो ये एक दूसरे से पूछो, आप पूछो, वाक्य पूछो। ठीक है, फिर स्वैप कर दो रोल्स को, तुम जैसे ए बी का रोल ए ऐसे निभाएगा, आगे से आगे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए जितना पूछ सकते हैं। ठीक है, और कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, और अवॉइड करें लिसनिंग, जैसे एक्टिविटीज विदाउट कनेक्टर्स के बिना लिसनिंग मत करो। फॉरगेटिंग टू मेंशन टाइम और फ्रीक्वेंसी, टाइम का प्रयोग करो, फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, इनका प्रयोग करो। यूजिंग शॉर्ट डिस्कनेक्टेड सेंटेंस, यस या नो पे मत चलिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को बढ़ाइए। ठीक है, इज दिस क्लियर, ये सब इनकरेक्ट है। अब देखो इनकरेक्ट में कैसे क्या होता है, आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू स्कूल, ये गलत है। आई वेक अप एट 6 AM, ब्रश माई टीथ एंड देन गेट रेडी फॉर स्कूल। अब ये इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है, आपको ये यूज करना है, आपको अगर कॉमा का भी ये भी यूज करना है, यहां तो गलत लग गया, यहाँ एंड लग गया ना, एंड देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल, तो ये एंड देन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये सब कनेक्टर्स का प्रयोग करके आप अच्छे से अच्छा वाक्य बना सकते हैं, और अच्छे से अगले से भी पूछ सकते हैं, अगले को जवाब भी दे सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, एक्सप्रेशंस का सही यूज करो, कौन सा, टाइम एक्सप्रेशन और कनेक्टर्स का यूज करो, डिटेल्स ज्यादा ऐड करो। ठीक है, स्पीक इन फुल सेंटेंस, एक साथ पूरे सेंटेंस बोलिए, और रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये काम आपका बैठ जाएगा। अब आप किसी को रूटीन डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी से रूटीन पूछ सकते हो। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, ओके, वेयर डू यू गो इन द इवनिंग, कहां जाते हो? ठीक है, व्हाट डू यू डू इन योर इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, at what time do you take breakfast, at what time do you take lunch, at what time do you take dinner, ऐसे पूछ सकते हो। at what time, किस समय। ठीक है, where is your office, आपका ऑफिस कहाँ है, क्या do you commute by public transport or by your personal transportations। ठीक है, what do you use, car, bike और bicycle, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।